हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट सेशन में हमने किया था परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं। देन हमने प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन किया था। आज हम करेंगे टाइम एलिमेंट के साथ एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। इसमें टाइम एलिमेंट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। मार्केट में जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहती है। इस टाइम पीरियड में सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। जितना शॉर्ट टाइम पीरियड होता है इसमें ना ही हम फिक्स्ड फैक्टर और ना ही वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज करो आप मार्केट में गए, मार्केट में आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो। आपने सोचा चलो पार्टी आप पिज्जा लेने चले गए, आपको चाहिए थे 10 पीस। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में वो कहता है मेरे पास सिर्फ 8 पीस अवेलेबल है। तो आप कितनी पीस लेकर आओगे? 8 पीस ही लोगे। 2 पीस की सप्लाई नहीं इंक्रीज कर सकते। वो 15 मिनट में 20 मिनट में इनकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। सो एक वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। सो इस पीरियड में जो प्राइस डिटरमिन होती है उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। आफ्टर दैट है हमारा शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके हम प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास एक मशीन है एंड हमने एक लेबर लगा रखी है। एक लेबर से हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक की जगह 2 लेबर लगा लूंगी और 100 की यूनिट की था मैं 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लूंगी। सो ऐसे टाइम पीरियड को हम कहेंगे शॉर्ट पीरियड, जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट में जो प्राइस डिटरमिन होती है उसको हम कहते हैं सब नॉर्मल प्राइस। देन हमारे पास थर्ड टाइम पीरियड आता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर हैं ऑल्दो वेरिएबल फैक्टर, जिस सभी के सभी क्या है? वेरिएबल हैं। हम प्लांट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, मशीनरी इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज अ सफिशिएंट टाइम पीरियड। जैसे जैसे डिमांड चेंज होगी, डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई भी चेंज हो सकती है। सो लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड में जिसमें सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और हम प्रोडक्शन की सप्लाई भी डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। न्यू फॉर्म्स एंटर भी कर सकती हैं और एग्जिस्टिंग फॉर्म्स क्या एग्जिट भी कर सकती है। तो इस पीरियड में जो प्राइस डिटरमिन होती है हम उसको कहते हैं नॉर्मल प्राइस। और लास्ट में हमारे पास आता है वेरी लॉन्ग पीरियड। एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, पॉपुलेशन साइज भी इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो सकता है। पॉपुलेशन साइज क्या हो रहा है? हमारा चेंज हो रहा है। अगर पॉपुलेशन साइज चेंज हो सकता है और उसकी डिमांड चेंज हो सकती है, पॉपुलेशन की कंपोजिशन चेंज हो सकती है, एक ऐसे टाइम पीरियड को हम कहेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। और इसमें जो प्राइस डिटरमिन होती है इसको कहते हैं सेक्युलर प्राइस, मीन्स जो बहुत सालों तक चलती रहती है। और इस प्राइस में, इस टाइम पीरियड में हमारे पास आते हैं ट्रेड
साइकिल्स। इसको हम 8 से 10 साल का टाइम पीरियड मानकर चलते हैं। तो वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है? 8-10 साल का पीरियड जिसमें ट्रेड साइकिल्स आते हैं और जो प्राइस डिटरमिन होती है उसको कहते हैं सेक्युलर प्राइस। जिसमें हमारे 4 टाइम पीरियड, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस, पहले हम करते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होती है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। एक शॉर्ट पीरियड ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम प्रोडक्ट की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। सप्लाई हमारी होती है कांस्टेंट और जी सप्लाई कांस्टेंट है, सो हमारी सप्लाई कर्व क्या होगी? वर्टिकल। मींस जो हमारी सप्लाई है इसको ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। हमारी सप्लाई कर्व बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। अब जो प्रोडक्ट के प्राइस है, प्राइस किसके थ्रू डिटरमिन होते हैं? बाय द वे ऑफ डिमांड। और डिमांड कब हमारी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वहीं पर प्राइस हमारी डिटरमिन हो जाएगी, ओपी प्राइस डिटरमिन होगी। अगर वेरी शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है? डिमांड का शिफ्ट टू अपवर्ड, D1 और नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया? एट E1 और प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हो गए? इट आल्सो इंक्रीजेस, जे भी इंक्रीज हो गई क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड में हम प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। हमारी सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज करने से प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी। अगर इसके ऑपोजिट डिमांड डिक्रीज कर जाए तो डिमांड कब शिफ्ट टू डाउनवर्ड, D2 अगर प्रोडक्ट की डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई तो हमारा नया इक्विलिब्रियम आ गया एट E2 और जहां पर हमारी प्राइस डिटरमिन होगी P2। डिमांड डिक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज करके। जी तो हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड। अब आता है हमारा सेकंड टाइम पीरियड, सब नॉर्मल प्राइस। जे कौन सा पीरियड है? एक शॉर्ट पीरियड जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें हमारी सप्लाई कर्व क्या होगी? वर्टिकल नहीं होती, थोड़ी सी क्या होगी? अपवर्ड होगी, लाइक दिस। तो उसके बाद क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वर्टिकल आ जाएगी क्योंकि इसमें हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सप्लाई नहीं इंक्रीज होगी। एक लिमिट के बाद हमारी सप्लाई कर्व क्या हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी। और डिमांड कर्व हमारी क्या है? D1 DD विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इक्विलिब्रियम और प्राइस क्या डिटरमिन होगी? OP एंड आउटपुट डिटरमिन हो गया हमारा OQ। अगर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू अपवर्ड। डिमांड कर्व क्या होगी? अपवर्ड शिफ्ट हो गई, नया इक्विलिब्रियम आ गया एट E1 पर क्या है? प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होकर कितनी आ गई? P1 और साथ में क्या हो गया? हमारा आउटपुट भी इंक्रीज कर Q1 पर पहुंच गया। अगर प्रोडक्ट के डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज करने से प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए और हमारी क्या होगी? आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। अगर डिमांड डिक्रीज कर जाए तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू डाउनवर्ड। अगर हमारा न्यू डिमांड कर्व आ गया D2 और ये सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है एट E2 और इससे डिमांड इंक्रीज करने से हमारी सप्लाई क्या होगी? प्राइसेस रिड्यूस हो गए एट P2 और हमारा आउटपुट भी क्या हो गया? डिक्रीज कर Q2 पर पहुंच गया। ये था हमारा सब नॉर्मल प्राइस।
डिफरेंस क्या है, मार्केट प्राइस में हम सप्लाई आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर रहे थे, सेम क्वांटिटी में जितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है उसी परसेंटेज में हमारी प्राइस इंक्रीज होगी। लेकिन जहां क्या है, अगर हमारा डिमांड इंक्रीज हो गई तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक नहीं करते, थोड़े से प्राइसेस इंक्रीज करते हैं और साथ में आउटपुट भी इंक्रीज कर जाता है। ये था हमारा सब नॉर्मल प्राइस। अब हम करेंगे नॉर्मल प्राइस डिटर्मिनेशन। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस डिटर्मिन कैसे होगी? इट इज अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जैसे डिमांड चेंज होती है वैसे हमारी सप्लाई भी चेंज हो सकती है। सो लॉन्ग पीरियड में डिमांड कब होगी? अपवर्ड स्लोपिंग। एंड डिमांड कब इज हियर dt। डिमांड और सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इक्विलिब्रियम एंड ओपी प्राइस हमारी डिटर्मिन होगी, OQ आउटपुट डिटर्मिन हो गया। मान लो ये हमारी क्या है, लॉन्ग रन की एक नॉर्मल प्राइस है। अगर इसमें कुछ चेंज आता है, मान लो प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो गई, P1 पहुंच गई। अगर प्राइस चेंज होकर P1 हो गई तो हमारी डिमांड क्या हो गई? P1A एंड सप्लाई कितनी है? P1B। इट मीन्स क्या है, जहां पर हमारे पास है एक्सेस सप्लाई और शॉर्टेज ऑफ डिमांड। ए भी डिमांड क्या है? कम है ऑफ डिमांड। सो मार्केट फोर्सेस एक ऐसे इंटरेक्ट करेंगी कि प्राइस हमारी अपने आप रिवर्ट हो जाएगी, बैक आ जाएगी। तो प्रोडक्ट के प्राइस लॉन्ग रन में ओपी पर ही डिटर्मिन होंगे। अगर मान लो प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज होकर P2 पर आ जाएं, तो इससे क्या होगा? हमारी डिमांड और सप्लाई में फी डिफरेंस आ जाएगा। हमारी सप्लाई कितनी है? P2C और डिमांड कितनी है? P2D, जहां पर क्या है? एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। तो मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस इस तरह इंटरेक्ट करेंगी कि ये प्राइस को अपवर्ड डिटर्मिन कर देंगी। देन ऑटोमेटिक हमारा प्राइस क्या डिटर्मिन हो जाएगा? P। सो इक्विलिब्रियम अपने आप कहां पर आ गया? एट E। इन द लॉन्ग रन अगर प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते हैं तो मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं? रिवर्ट कर देती हैं प्राइस को और वापस अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर ले आती हैं। लॉन्ग रन में प्राइस क्या रहते हैं? नॉर्मल रहते हैं, वो ज्यादा चेंज नहीं होते। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द नॉर्मल प्राइस। जो लॉन्ग रन में क्या रहती है? स्टेबल रहती है, जल्दी चेंज नहीं होती। तो लॉन्ग रन में प्रोडक्ट के प्राइस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होते। जो चेंजेस हैं वो शॉर्ट पीरियड में आते हैं। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। नाउ डिफरेंस क्या है मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस में? मार्केट प्राइस क्या होती है? स्टेबल नहीं होती, बहुत जल्दी चेंज होती है, और नॉर्मल प्राइस कांस्टेंट रहती है। दैट्स व्हाई जो नॉर्मल प्राइस है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। नॉर्मल प्राइस लॉन्ग पीरियड की प्राइस है जो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। दिस इज अवर नॉर्मल प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या है? बहुत जल्दी चेंज होती रहती है, कभी अपवर्ड डाउनवर्ड। सो मार्केट प्राइस क्या होती है? अनस्टेबल होती है। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम। जो मार्केट प्राइस है, जे मार्केट प्राइस होती है हमारी शॉर्ट पीरियड एंड नॉर्मल प्राइस डिटर्मिन होती है इन द लॉन्ग पीरियड। इक्विलिब्रियम शॉर्ट पीरियड में मार्केट प्राइस है,
मार्केट प्राइस कहाँ डिटर्मिन होती है, वेयर डिमांड एंड सप्लाई क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और नॉर्मल प्राइस क्या होती है, जो एक बार डिटर्मिन हो गई और वो मार्केट फोर्सेस से सेम इक्विलिब्रियम पर क्या वापस आ जाती है। सो जो शॉर्ट पीरियड है मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस का इक्विलिब्रियम क्या होता है, चेंज होता रहता है, लेकिन नॉर्मल प्राइस का इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो मार्केट प्राइस है इसको डिमांड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, डिमांड डिक्रीज होगी प्राइसेस भी डिक्रीज कर जाएंगे। और जो हमारी नॉर्मल प्राइस है इसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इंटरेक्ट करती हैं, दोनों इन्फ्लुएंस करती हैं, जिस वजह से प्राइस नॉर्मल रहते हैं वही डिटर्मिन होती है। चेंजेस, मार्केट प्राइस है वो बहुत जल्दी क्विकली चेंज हो जाती है, थोड़ी सी डिमांड में चेंज आई प्राइस चेंज होगी। और नॉर्मल प्राइस में क्या है, क्विकली चेंज नहीं आता, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। रियल एंड प्रोबेबल प्राइस, जो मार्केट प्राइस है वो रियल प्राइस है, क्योंकि हम डेली की डेली जो भी गुड्स परचेज कर रहे हैं वो तो हम शॉर्ट पीरियड में कर रहे हैं। सो मार्केट प्राइस क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है। जब हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं वो मार्केट प्राइस पर ही परचेज कर आते हैं। सो मार्केट प्राइस कौन सी प्राइस है, एक रियल प्राइस है जिसको कंज्यूमर पे कर रहा है। और जो नॉर्मल प्राइस है जैसे जे प्राइस है वो तो किसी टाइम है जब हम नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस सेम रहते हैं। मोस्टली जो हमारी नॉर्मल प्राइस है वो तो हम क्या कर रहे हैं, एक एवरेज निकाल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के प्राइस जे हो सकते हैं। सो नॉर्मल प्राइस क्या रहती है, एक अज्यूम की हुई प्राइस है, प्रोबेबल प्राइस है। देन लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में प्रोड्यूसर को ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर उसके प्राइसेस डाउन हो गए तो लॉसेस भी ज्यादा होंगे। लेकिन नॉर्मल प्राइस में क्या होते हैं, उसको नॉर्मल सिंपल प्रॉफिट मिलते हैं, उसको ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं ना ही लॉसेस होते हैं। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द नॉर्मल प्राइस। विद दिस डिटर्मिनेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।